सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर पाकिस्तान ने वाकई में घुटने टेके तो फिर आप क्यों झुके। आज इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर मोदी सरकार की वो दुर्गत बनाई गई है जो शायद पाकिस्तान कभी ना बना पाता। पिछली वीडियो में जो हमने सवाल उठाया था, अब उसका इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह ने बजाते खुद जवाब दिया है और ऐसा भोंडा जवाब दिया है जिसके बाद मजीद 100 सवालों ने जन्म ले लिया। वो जवाब क्या था, आज की वीडियो में उसका पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर तारीखी इजलास हुआ है, जिसके अंदर वो जो झूठों का पुलंदा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से गोदी मीडिया और मोदी सरकार ने खड़ा किया था, किस तरह से धबड़दूस हो चुका है। ऐसे सवालात उठाए गए हैं, ऐसे सबूत पेश कर दिए गए हैं जो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किए थे। इतना डैमेज पाकिस्तान ने भारत को नहीं पहुंचाया जितना भारत के अपने लोगों ने, अपने पार्लियामेंट के अरकान ने आज कर दिया है। आज उनकी पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ है उस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो भारतीय दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां जो हो रही थी, रिसेंटली हमने देखा कि हमारे जो नॉर्दर्न इलाके हैं वहां पर जिंदगी जहन्नुम हो चुकी थी। वहां पर हमारे बच्चों के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन अब हमारी जो पाक अफवाज हैं उन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जिसका तस्करा अभी यूं सामने तो नहीं आया, लेकिन खबरें जो हैं वो अदरवाइज हैं और वो ये बता रही हैं कि बाजोड़ के अंदर और इस तरह के जो दीगर इलाके हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कर्फ्यू भी नाफिज हो चुका है। इस हवाले से क्या अपडेट हैं आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चाइना का एक नया मिसाइल, जी हाँ दोस्तों, PL-15 नहीं, PL-17 नहीं, इन दोनों के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचा चुके हैं। अब की बार बात करेंगे PL-16 की आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब आपको हमने कल बताया कि ऑपरेशन महादेव शुरू हो चुका है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह बात कही गई थी कि ये जो ऑपरेशन महादेव के नाम से इन्होंने एक कार्रवाई शुरू की है, इसके अंदर करेंगे ये कि ये हमारे जो पाकिस्तानी उनकी जेलों के अंदर मौजूद हैं उनको निकालेंगे और उनको निकालने के बाद उनका फेक इनकाउंटर किया जाएगा और उसके बाद ये बयानिया घड़ा जाएगा कि ये तो वो लोग थे जो कि पहलगाम वाकया करने वाले हैं। और आज हुआ भी वही। कल हमने सवाल उठाया था कि अगर आपने ये जो कश्मीर के अंदर ऑपरेशन महादेव किया है और उसके नतीजे में 3 लोगों का जो इनकाउंटर है वो किया, तो फिर आप लोगों को ये पता कैसे लगा कि ये 3 लोग वो हैं कि जिन्होंने पहलगाम वाकया किया था, या इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है, या ये उसके मुजरिम हैं। पहलगाम वाकया एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी जिसका पाकिस्तान ओपनली कंडेम करता है और इनको इनके पास जो है वो इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर डालें। और आप याद रखिए कि अभी तक कई माह गुजर चुके हैं, इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि शुरू में जो स्केचेस पेश किए गए थे उन मुल्जिमान के जो कि पहलगाम वाकया करने वाले हैं, उनके हवाले से भी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन है एजेंसी है इनकी इंडिया की, उसने कह दिया था कि भाई ये नहीं है। मतलब कि अभी तक लिटरली कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की इन्होंने। और हमने तो शुरू में ही इनको जो है ये बता दिया था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत से सबूत दुनिया के सामने रख दिए थे कि किस तरह से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आज अमित शाह ने ये बयान दिया और कहा उनकी पार्लियामेंट के अंदर कि ये जो 3 लोग हमने कश्मीर के अंदर मारे हैं ये वो लोग थे जिन्होंने पहलगाम किया था। जरा आप मुलाहिजा कीजिए, कल हमने यही सवाल उठाया था, आज उन्होंने जवाब क्या दिया है और उसके हवाले से वो कहते हैं कि इनकी जो शनाख्त है वो यूं हुई है कि इनका जो वोटर ID है वो पाकिस्तान से निकली है और उसके बाद जो चॉकलेट इनके पास से निकली है वो पाकिस्तानी थी। वो हमें बताती है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। आप मुलाहिजा कीजिए, चॉकलेट की बिना के ऊपर, उसके ब्रांड की बिना के ऊपर इन्होंने उन 3 लोगों को पार लगा दिया। उसके भी अभी कोई शवाहिद दुनिया के सामने नहीं रखे। वोटर ID चलो मान लेते हैं, लेकिन पता नहीं ये वोटर ID किसको कह रहे हैं, क्या उनके ID कार्ड को कहा जा रहा है या फिर उनके जो अलग से एक वोटिंग के लिए ID होती है उसको कहा जा रहा है, लेकिन वो भी दुनिया के सामने अभी नहीं रखे गए। मतलब बहुत आसान सा तरीका है, आप लोग इन तमाम पर शवाहिद को प्रेजेंट करो, मीडिया के ऊपर करो, गोदी मीडिया को कंटेंट मिल जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर जो आपके ऊपर हर्जा सराई हो रही है, आपके ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं, आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उनको जवाब मिल जाएगा कि इसके पीछे पाकिस्तान था। और आपके जो पिछले वजीरे आप यूँ कह लीजिए कि दिफा गुजरे हैं, उन्होंने कल आपका भांडा फोड़ दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों अब हो ये रहा है कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर कल ये जो इजलास हुआ उससे पहले ही इनको पता था कि हमने वहाँ पे जवाब देना है, अपोजिशन ने हमें पकड़ लेना है और हमें धोबी पटका देना है। तो इसीलिए इन्होंने पहले से तैयारी की थी और तैयारी यूँ की गई कि 3 लोगों को, नामालूम लोगों को जो है वो मारा गया कश्मीर के अंदर और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया ताकि हम पार्लियामेंट के अंदर ये बता सकें कि भाई वो 3 लोग तो जा चुके,
मतलब इतने महीने गुजर गए, उनकी कोई शनाख्त नहीं मिली, उनका कोई खुरा नहीं मिला, लेकिन एकदम से उनको मार दिया गया और दुनिया को कह दिया गया कि भाई वो तो मर चुके हैं, आप लोग किसकी बात करते हो। हुआ क्या है, फिर ये जवास जो है वो पैदा कर लिया गया इजलास से पहले ही, और 6 रोज़ा ये जो इजलास है ऑपरेशन सिंदूर जिसका एजेंडा है ये लोकसभा के अंदर हो रहा है। और इसके अंदर उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने मोदी सरकार के साथ वो किया है जो कि पाकिस्तान भी कभी नहीं कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान कभी ये नहीं कर सकता कि मोदी सरकार को सामने बिठाकर उनसे ये सवाल करे कि भाई बताओ ये जो हमारे राफेल गिरे क्यों गिरे, कहां पर गिरे, और इसके हवाले से झूठ क्यों बोला जा रहा है। हुआ ये कि उनके जो राजा अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने लोकसभा में तबाहशुदा राफेल तैयारे की तस्वीर लहराई और उन्होंने ये भी बताया कि राफेल की टेल पर लिखा था 001 S001। दोस्तों, उन्होंने सीरियल नंबर भी दुनिया के सामने रख दिया और वो कहते हैं कि मैं तैयारा गिरने के मुकाम पर खुद गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये तैयारा कशीदगी के पहले रोज गिरा था जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हुए थे। ये मीडिया में आया और एयर मार्शल भारती ने भी तस्लीम किया, लेकिन इसको अनआइडेंटिफाइड तैयारा कहकर जान छुड़वा ली गई। दोस्तों, उन्होंने तो एक नंबर दुनिया के सामने रखा है। ये उनकी कांग्रेस के, आप यूं कह लीजिए अपोजिशन के अरकान है जिन्होंने ये सवाल उठाया है, लेकिन इस तैयारों के दूसरे नंबर भी मैं आपके सामने इसी वीडियो के अंदर रख दूंगा जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्लेम करती हैं कि भाई हमने गिराए हैं। अब एक और साहब हैं इनके ही जो ऑपोजिशन में हैं, वो कहते हैं कि अगर आप लोगों के तैयारे नहीं गिरे तो आप 35 के 35 तैयारे शो करवा दो, दुनिया के सामने रख दो। ये भी बात हमने कल आपको बताई थी कि बहुत आसान तरीका है। आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के तैयारे नहीं गिरे, बिल्कुल महफूज हैं, तो आप लोग ये दुनिया के सामने क्यों नहीं रख देते। सिंपली जैसे 2019 के अंदर आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हमारे जो F-16 है वो भारत ने गिरा दिए हैं, फिर हमने उसको दुनिया के सामने रख के ये बात साबित कर दी कि भाई वो तो हमारे पास मौजूद हैं। वहीं पे आपका जो झूठ है वो पकड़ा गया, लेकिन अब जब हम झूठ बोल रहे हैं बकौल आपके, तो फिर आप लोग हमें इस तरह डिबंक क्यों नहीं कर सकते। आप लोग जाएं सिंपली उन तैयारों की तस्वीर उनके सीरियल नंबर्स के साथ दुनिया के सामने रखें और बताएं कि ये तैयारे यहाँ इस एयर बेस के ऊपर खड़े हैं, ये बिल्कुल महफूज है और पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन ये कभी नहीं करेंगे, और अगर ये कर सकते होते तो आप याद रखिएगा अभी तक कर चुके होते। और आज इनको जो है ये तमाम तर अगर हम देखें जो इजलास हुआ उसके अंदर एक सवाल तो ये भी होना चाहिए था कि शिवांगी सिंह कहां पर है। शिवांगी सिंह अगर आप लोगों के पास है तो फिर उसको भी तो जाहिर करो। यही जो बातें हैं आज उनकी पार्लियामेंट के अंदर होती रहीं। और केरला कांग्रेस के रुकने असेंबली एडवोकेट फ्रांस जॉर्ज ने कहा कि हमारे सरकारी बयानिए में तो पाक भारत कशीदगी के दौरान हिंदुस्तान के तैयारे गिराए जाने की तरदीद होती रही, मगर सेटेलाइट तस्वीर, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जो लीक्स हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने दिफाई अताशियों ने सच का भांडा फोड़ दिया। ये उनके अपने अल्फाज हैं। हमने मई पाक भारत कशीदगी में 3 राफेल, 1 सुखोई 30 MKI और 1 MiG-29 फाइटर जेट खोए हैं, और ये तमाम पाक फौजिया के हमले में इंडिया के अपने टेरिटरी या जोग्राफियाई हदूद के अंदर गिरकर तबाह हुए हैं। जब इंटरनेशनल मीडिया और इत्तेहादी ममालिक आपके बयानिए के बरखिलाफ या मुतजाद बातें करते हैं तो आप मजबूत नहीं दिखते, बल्कि ईमान साबित बेईमान जो है वो साबित हो जाते हैं। ये वो सवाल हैं जो कि इनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर, इनकी लोकसभा के अंदर इनका गिरेबान पकड़कर इनसे पूछे जा रहे हैं, और पूछने वाला कौन है? इनके अपने पार्लियामेंटेरियन। पाकिस्तान इस तरह की बातें जो है वो अभी इनसे नहीं पूछ रहा। इसके अलावा एक और बात भी कही गई और वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनने में तो देशभक्ति लगता है, लेकिन असल में ये हुकूमत की तरफ से मीडिया पर रचाया गया एक तमाशा था। खतून रुक ने मजीद कहा कि अवाम को ये कोई नहीं बता रहा कि दरअसल इस ऑपरेशन में हासिल किया हुआ पहलगाम के बाद कितने दहशतगर्द पकड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल को काउंटर करने के लिए इन्होंने कल 3 लोग मारे और पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले बता दिया था कि ये लोग करने वाले हैं। और वो 3 लोग हमारी जानिब से कहा गया कि वो लोग हैं जो कि कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। उनको पकड़ा गया और उनके साथ फेक एनकाउंटर वाला मामला करके दुनिया को कह दिया गया कि हमने तो आपने जो पहलगाम वाले मुलजिमान हैं उनको मार डाला है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा गौरव गोगोई ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत सच बताए कि पाकिस्तान ने भारत के कितने जंगी जहाज मार गिराए। ये जानना भारतीय अवाम का हक है। अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों रुके और आप क्यों झुके, और आपने किसके सामने हथियार डाले हैं? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 12 दफ़ा इस बात को कह चुके हैं कि तैयारे गिरे हैं। किसके गिरे हैं इस बात की उन्होंने तस्दीक नहीं की, और अब ये सवाल जो है वो भी उनसे पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राफेल्स दिखाओ, जान छुड़ाओ। अपोजिशन का चैलेंज आज जो है वो होता रहा है। और इसी के साथ अगर हम मजीद बात करें तो एक ऑपरेशन हमारे जो नॉर्दर्न इलाके हैं उनके अंदर शुरू हो चुका है, और ये ऑपरेशन कल मैंने आपको बताया था कि जो कुरम वाला इलाका है वहाँ पर किया गया
गया, क्योंकि वहाँ पर हाइडआउट्स हैं और वहाँ पे जो ये फितनल खारिज हैं वो जाकर छुप जाते हैं। और अब ये खबर है कि बाजोड़ की तहसील मामूद और उससे मुल्हका 16 इलाकों में फौजी ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। और गुज़श्ता माह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के भारी तादाद में दाखिले की इतलात के बाद ये कार्रवाई की गई है। और वहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, क्योंकि अब की बात जो ये दुश्मन आए हैं इनके पास जदीद असला है, ऐसा असला है जो कि इनको पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से दिया गया है और लैस इसलिए किया गया है ताकि ये जाकर पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चों, हमारी खातीन, हमारे जो जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको निशाना बनाएं, उनको शहीद करें। तो इसीलिए हमने भी अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल भी किया और अब की बार हमने अपने जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनको निकाल कर इनकी हाइडआउट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और अब की खबर यह है कि जो एक कर्फ्यू था वो नाफिज कर दिया गया है और बाजोड़ में दहशतगर्द अनासिर फितनल खारिज के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जिसके पेश नज़र जिला के 16 इलाकों में सख्त तरीन 3 रोज का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर मत निकलें। और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से जारी करदा सरकारी हिदायतनामे के मुताबिक शहरियों को 29 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक घरों में रहने की हिदायत की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और अब लगता यह है कि हमारी फोर्सेस ने ये तहैया कर लिया है कि इनको जो है वो हमने उखाड़ फेंकना है, इनका किला कमा कर देना है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम मजीद बात करें तो एक जो PL-16 है उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और ये PL-16 जो है वो एक लीक तस्वीर की जानिब से सामने आया जो कि चाइना की जो फोर्सेस हैं या उनकी जो फौज है वो इस्तेमाल कर रही थी। और उसके अंदर हुआ ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि जो रिसेंटली भारत की जानिब से इस्तेमाल किया गया वो तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज वाला एक मिसाइल था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसका काउंटर करने के लिए जो हमारे PL-15 है वो निकाले और चाइना से मंगवाए और फिर उसको इस्तेमाल करके उसका काउंटर किया गया। लेकिन हमें ये नहीं पता था या दुनिया को भी ये नहीं था पता कि PL-16 भी मौजूद है। PL-17 का तस्करा सुना था, PL-15 का सुना था, लेकिन PL-16 भी मौजूद है। अब हम जो है वो ये कर सकते हैं कि PL-17 की तरफ जाने से पहले हम लोग PL-16 एक्वायर कर लें और हम उसको अपने J-10C या J-35 या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इन तीनों के अंदर वो इंटीग्रेट हो सकता है। इसके अंदर हम उसको लगाकर भारत का मुकाबला कर सकें। और इसकी जो रेंज है वो इन दोनों मिसाइलों के दरमियान की है, यानी कि 280 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है। ये एयर टू एयर दूर तक मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। और आप यूँ कह लीजिए कि ये दरमियाना मिसाइल है PL-17 का और PL-15 का। और PL-15 का अपग्रेडेड वर्जन है और PL-17 इसका भी अपग्रेडेड वर्जन है जिसकी 400 किलोमीटर तक रेंज है। और PL-15 की 150 से 200 किलोमीटर थी, लेकिन अब PL-16 जब हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग इससे जो भारत की अभी मौजूदा थ्रेट मौजूद है वो उसका काउंटर कर सकेंगे। मुस्तकबिल के अंदर जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग PL-17 PL-21 जो है उसकी खबरें भी देख सकते हैं, वो भी गर्दिश कर रही थी कि हम लोग वो भी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।